हेलो गाइस। आज आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 का। और इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन है, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा नहीं दी है। ठीक है बच्चों, और इसका परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना है, पहले तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जोड़ लीजिए। तो परिमाप बराबर हो गया आपका 42। ठीक है, तो परिमाप तीनों भुजाएं, तो हमारे पास भुजा हो जाएंगी ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 42। बच्चों, ए और बी हम मान लेते हैं 18 और 10। तो आपका ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 10 और प्लस सी, ये हो जाएगा 42। 10 और 18 ये हो जाएंगे 28 प्लस सी बराबर 42। अब सी का मान निकालना है हमें, तो 28 इधर ले जाएंगे 42 की तरफ। तो बच्चों 42 में से हम 28 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1। बच्चों ये आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो मात्र ये 14 सेंटीमीटर निकल के आई है भुजा। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, अभी तो एस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो एस निकालने के लिए आपको क्या करना है, परिमाप जो दे रखा होता है एस बराबर पर, मतलब ये एस परिमाप को हम ऐसे शो ऑफ करते हैं 2s से। तो 2s बराबर जो आपको 42 दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो एस निकालना पड़ेगा। 2 का भाग 42 में दे दो, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हीरोन्स वाला फॉर्मूला से निकालेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि आप लोग जानते हो, रूट एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, एस हम निकाल चुके हैं 21। देखिए ये हो गया 21 गुणा एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब 21 में से हमें ए घटाना है, तो ए हमारा 18 है, बी हमारा 10। तो यहाँ हमें शो ऑफ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं है। ए बराबर 18, बी बराबर हमारा है 10 सेंटीमीटर लगा देना है ना, और सी बराबर हमारा 14 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, गुणा अब 21 में से बी घटाना, मतलब 21 में से 10 घटाना है तो बचेंगे 11। अब 21 में से 14 घटाना है तो ये बचेंगे 7। ठीक है बच्चों, अब इनका जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 7 को ये आप मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 7 21 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21। ठीक है बच्चों, और ये 3 बचा, और ये गुणा 11 बचा, और ये गुणा 7 बचा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये जो है 3 3 के पेयर बन गए, और ये जो है 7 7 के पेयर। तो बच्चों रूट के अंदर अगर पेयर बन जाते हैं तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं हम। तो 3 बाहर आ जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर ये 11 बचेगा।
तो 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, ये 11। एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कहीं जैसे माइनस करने में मिस्टेक हो गई होगी तो ये भी देख सकते हो। ओके बच्चों, तो आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये आप नोटिस कर लो। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बताएंगे उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है। मतलब एक, मान के चलिए हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, कोई त्रिभुज है मगर उसकी जो भुजाएं भुजाएं नहीं दे रखी हैं, ए बी सी, उनका ओनली रेशियो दे रखा है, रेशियो। ये रेशियो दे रखा है, मतलब ये भुजा नहीं है, उन भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो अगर हमें इनको ही भुजा, अनुपात को ही भुजा मानना है तो एक्स लगा के मानेंगे बच्चों। तो हम कहेंगे माना भुजा ए बराबर 12x, बी बराबर 17x, सी बराबर 25x। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये जो भुजा हैं तीनों परफेक्ट भुजा मान ली हैं, वो ओनली नॉर्मल जो है रेशियो है ये हमारे, तो ये भुजा नहीं कहलाएंगी हमारी। ठीक है ना, ये अनुपात है, अनुपात, रेशियो। अच्छा, मगर हमारे पास परिमाप और दे रखा है, देखिए ध्यान से, परिमाप दे रखा है 540। और परिमाप को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप मतलब कि परिमाप 2s बराबर परिमाप होता है, ये है 540 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलाना नहीं है, बस दिखाने को लिख दिया, चलो हटाओ, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए नहीं रख रहे। ठीक है बच्चों, तो आपको बता रहे हैं, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। यस कमिंग। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 12x और ये 17x और ये 25x बराबर 540। ठीक है बच्चों, प्रतिज्ञा आप बैठो भी हैं। तो बच्चों इन्हें हम जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 5 और 7 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 2 और 2 ये 4 और 1 5, 54x हो जाएगा बराबर 540। x का मान निकालेंगे तो 540 बट्टे 54, और 54 से 540 को भाग करेंगे तो ये 10 बार कटे आएगा, तो x का मान आ जाएगा 10। तो बच्चों हम अब जो है प्रॉपर मान निकालना चाहते हैं a के, तो आपको क्या करना है, अब x का मान यहाँ सब में रख दीजिए, तो हमारे पास प्रॉपर भुजा आ जाएंगी। तो 10 का अगर आप तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक जीरो बढ़ जाएगी, तो सीधे सीधे आप सब जानते हो। तो या तो आप गुणा करके ऐसे दिखा सकते हो, और ये तो सब में एक एक जीरो बढ़ जाएगी बस। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये तीनों प्रॉपर भुजा हो गई। अब हमें क्या करना है, तो हीरोन्स का जो फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा अभी तो फिलहाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी, एस निकालेंगे तो
2s बराबर हमें पहले ही दिया है 540। 2 से 540 को डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 0। बच्चों s बराबर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, 270। अब हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो आप जान ही गए होंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस हमें आ गया है 270, 270 गुणा, अब 270 में से आपको 120 माइनस करना है। 270 में से 120 माइनस करना है, तो 200 में से 100 गया तो 100 बचेगा, और 70 में से 20 जाएगा तो 50, 150 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब s माइनस बी मतलब 170 घटाना है 270 में से, तो 200, तो देखिएगा 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, और 70 में 70 तो खाली ओनली 100 बचेगा ये। अब s माइनस सी मतलब 270 में से ये 250 माइनस करने हैं, तो ये बचेगा आपका 20। ठीक है बच्चों, देखिए तो आपको बता दें इनके हमें फैक्टर करने हैं, तो इसका आप कर सकते हो 100, 100 तो बाहर 10 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और ये है 20, तो पहले 27 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 9 तिया 27, ये हो जाएगा, और एक काम करो 30 बार इस तरीका से कर लेते हैं, 9 गुणा 30, और ये 30 गुणा 5, ठीक है ना, और गुणा 20। देखो 9 तिया 27, 270 हो जाएंगे, और 3 पंजे 15, 150 हो जाएंगे, तो ये 30 के पेयर बन गए, और 9 ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 10 गुणा 9 आएगा 3 के रूप में। ठीक है ना, 9 का वर्गमूल 3, और ये 30 के पेयर बनने हैं, तो एक 30 बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये जो है 5 बचा, और इससे 20 को लिखेंगे तो 5 चौक 20 लिखेंगे, तो अब इनको देखेंगे तो इनका गुणा कर लेंगे हम, तो 3 तिया 9, ये हो जाएंगे 90, और एक 0 ये। अब इसमें से 5 बाहर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएंगे 900, और 5 दूनी 10, 10 की एक 0 इसमें बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसका एक त्रिभुज है जो कि जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर, और उसकी बराबर भुजाएं, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, जो बराबर है भुजाएं उस त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसकी तीसरी भुजा है नहीं हमारे पास, तो पहले तो हमें तीसरी भुजा निकाल लेनी चाहिए। तो पहले तो देखिएगा हमें क्या क्या दिया है, हमें परिमाप दिया है, तो और भुजा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ए और बी मान लेते हैं, ए और बी दे रखी हैं। ठीक है, तो ए बराबर हम मान लेते हैं 12,
और बी बराबर भी मान लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। सी, अब हमारे पास सी नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप, परिमाप का मतलब होता है 2s, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 30 सेंटीमीटर। तो a हमें 12 दे रखा है और b ये भी 12 दे रखा है, c हमें ज्ञात करना है बराबर 30, 12 12 ये हो जाएगा 24, ठीक है बच्चों, बराबर 30। 24 को हम 30 की तरफ लेके जाएंगे c का मान निकालने के लिए, ठीक है। 30 में से 24 घटाएंगे तो आपके 6 बचेंगे। तो आपकी तीसरी जो भुजा निकल के आ गई है वो निकल के आ गई है 6 सेंटीमीटर की। जब हम पे तीनों भुजाएं आ गई तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोइंस वाला फॉर्मूला चाहिए, और हीरोइंस के लिए हमें एस की जरूरत है, और ये जो दे रखा है ये 2s है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 2s इजकल टू 30, 2 से 30 को काट देंगे तो s बराबर हमें मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। बैठिए, ओके। तो हीरोइंस वाला, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हीरोइंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोइंस वाला फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा, चलो अभी बता देंगे 5 मिनट में। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, अभी बस 5, ठीक है, अभी बता रहे हैं, बस 5 मिनट में बता रहे हैं। यस कमिंग, देखो बच्चों, यस कमिंग, मैडम ने कमिंग बोला जल्दी से है। तो एस हमने निकाल दिया है, अभी लगाते हैं। हाँ जी, एस है हमारा 15, ठीक है ना। अब 15 में से ए घटाएंगे, मतलब कि 12 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, और फिर दोबारा से 15 में से 12 घटाएंगे, फिर दोबारा से 3 बचेगा, और 15 में से अब घटाएंगे हम 6, मतलब तीसरी भुजा हमने निकाल ली है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। नमस्ते भाई सब, बैठो जल्दी से। तो ये है हमारा, 15 में से 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 9, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें से एक तो ये पेयर बन ही गया है, और 9 ये भी आपका 3 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। 3 ये और 3 इसका, तो ये डायरेक्टली बता दें 9 आएगा बाहर, और ये रूट के अंदर बचेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। थैंक यू।